चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में ईवीएम में गड़बड़ी हो या फिर चुनाव आयोग का कोई फैसला हो, उसके खिलाफ और उनकी साजिशों को खोलने के लिए विपक्ष पार्टी लगातार यहां पर सबूत दिखाते हुए नजर आती है, कई बयान पेश करती हुई नजर आती है। जैसे कि लगातार देखा गया है कि कई चुनाव यहां पर बीते, यहां पर नगर निगम चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए। इस निकाय चुनाव में क्या देखा गया कि धांधली सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, यहाँ पर फर्जी वोटर देखे गए, ये सारे मुद्दा उठाया गया और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव फिर से एक बड़ा मुद्दा लेके आ रहे हैं और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सभी केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है, उनके इशारों पर काम करते। ईडी सीबीआई यहाँ पर विपक्ष पर कार्यवाही करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव आयोग भी जो फैसला लेते हैं या फिर जो चुनाव करवाए जाते हैं वो भी यहाँ पर केंद्र सरकार के अधीन रहकर होते हैं। तो यही खुलासा यहाँ पर अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना, ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है, चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। सीबीआई को बाहर कर दिया उस टीम से, इसीलिए कि बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन। अब सरकार मनमानी करके अपॉइंट कर लेगी। वो जानते थे कि अगर कोई जुडिशरी का होगा, कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई होगा, तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन उठाए उस पर। जैसे कि आपने अखिलेश यादव को सुना, उसके बाद यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं क्या वाकई उसमें सच्चाई है? क्या ईवीएम से चुनाव बंद हो जाने चाहिए? क्या चुनाव आयोग सही तरीके से चुनाव नहीं करवा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग जो फैसला ले रहे हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होकर रह रहे हैं? क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पर खुलकर सामने दिखाई दिया गया है, केंद्र सरकार की लगभग हर राज्य में जीत मानी जा रही है। निकाय चुनाव में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती हुई दिखाई दी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर अब अखिलेश यादव ने जो उठाई है, इस मुद्दे से क्या आप सहमत नजर आते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।